दोस्तों, बॉलीवुड में कई सुपरस्टार आए और गए, लेकिन कुछ सितारे ऐसे होते हैं जिनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि संघर्ष, मेहनत और कभी हार न मानने वाले जज्बे की होती है। आज हम बात करेंगे उस अभिनेता की जिसे दुनिया ग्रीक गॉड ऑफ बॉलीवुड के नाम से जानती है। एक ऐसा लड़का जो बचपन में हकलाता था, जिसके हाथ में एक अतिरिक्त अंगूठा था, जिसे डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी डांस नहीं कर पाएगा, लेकिन उसी लड़के ने आगे चलकर भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में अपनी जगह बनाई। ये है ऋतिक रोशन की पूरी कहानी। 10 जनवरी 1974 को मुंबई में जन्मे ऋतिक रोशन का असली नाम ऋतिक राकेश नागरथ है। उनके पिता प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और निर्माता राकेश रोशन हैं और उनकी मां पिंकी रोशन है। फिल्मी परिवार में जन्म लेने के बावजूद ऋतिक का बचपन उतना आसान नहीं था जितना लोग सोचते हैं। जन्म से ही उनके दाहिने हाथ में 2 अंगूठे थे। स्कूल में कई बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। इसके अलावा उन्हें हकलाने की गंभीर समस्या थी। क्लास में खड़े होकर बोलना उनके लिए बेहद मुश्किल था। कई बार वह मौखिक परीक्षाओं से डरते थे और खुद को दूसरों से कम समझने लगे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सालों तक स्पीच थेरेपी की और खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार मेहनत करते रहे। बहुत कम लोग जानते हैं कि ऋतिक को रीढ़ की हड्डी से जुड़ी एक समस्या भी थी। डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि वह भविष्य में एक्शन और डांस जैसे कठिन काम नहीं कर पाएंगे। किसी ऐसे इंसान के लिए जिसका सपना ही फिल्म स्टार बनने का हो, यह खबर किसी झटके से कम नहीं थी। लेकिन ऋतिक ने अपनी किस्मत के आगे झुकने के बजाय उसे बदलने का फैसला किया। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपने पिता की फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। सेट पर छोटे छोटे काम करना, कलाकारों की मदद करना और फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखना उनके संघर्ष का हिस्सा था। वह जानते थे कि अगर उन्हें सफल होना है तो सिर्फ स्टार किड होने से काम नहीं चलेगा। फिर आया साल 2000। उनके पिता ने उन्हें लॉन्च किया फिल्म काहो ना प्यार है से। फिल्म रिलीज हुई और पूरे देश में सनसनी मच गई। ऋतिक रातों रात सुपरस्टार बन गए। उनके डांस, उनकी पर्सनैलिटी और उनकी एक्टिंग ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। लोग उन्हें बॉलीवुड का अगला बड़ा सुपरस्टार कहने लगे। इसके बाद उन्होंने फीजा और मिशन कश्मीर जैसी फिल्मों में काम किया। शुरुआती सफलता के बाद कुछ फिल्में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उनका स्टारडम ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, लेकिन ऋतिक ने एक बार फिर खुद को साबित किया। साल 2001 में आई कभी खुशी कभी गम ने उन्हें और बड़ी पहचान दिलाई। इसके बाद लक्ष्य जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार अभिनय किया। फिर साल 2003 में आई कोई मिल गया। रोहित मेहरा के किरदार ने लोगों के दिल जीत लिए। फिल्म ऐतिहासिक सफलता साबित हुई। इसके बाद क्रिश और क्रिश 3 ने उन्हें भारत का सबसे लोकप्रिय सुपर हीरो बना दिया। ऋतिक की पहचान सिर्फ अभिनय से नहीं, बल्कि उनके डांस से भी बनी। एक पल का जीना, धूम अगेन, मैं ऐसा क्यों हूं और घुंघरू जैसे गानों में उनके डांस मूव्स आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। जिस इंसान को कभी कहा गया था कि वह डांस नहीं कर पाएगा, वही बॉलीवुड का सबसे बेहतरीन डांसर बन गया। साल 2000 में ऋतिक ने अपनी बचपन की दोस्त सुसन खान से शादी की। दोनों के 2 बेटे हुए। ये जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में गिनी जाती थी। हालांकि 2014 में दोनों का तलाक हो गया, लेकिन आज भी दोनों अपने बच्चों की परवरिश साथ मिलकर करते हैं और एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद ऋतिक ने काबिल, सुपर 30 और वॉर जैसी फिल्मों से यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक शानदार अभिनेता भी है। हाल के वर्षों में उन्होंने विक्रम वेधा, फाइटर और वॉर 2 जैसी फिल्मों में काम किया और अपनी लोकप्रियता बरकरार रखी। लेकिन ऋतिक रोशन की सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी फिल्में या अवार्ड्स नहीं है। उनकी सबसे बड़ी जीत यह है कि उन्होंने अपनी हर कमजोरी को अपनी ताकत बना दिया।
जिस अतिरिक्त अंगूठे का कभी मजाक उड़ाया जाता था, आज वही उनकी पहचान बन चुका है। जिस हकलाहट ने उन्हें बचपन में परेशान किया, उसी पर जीत हासिल करके उन्होंने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कोई भी कमी आपको रोक नहीं सकती, अगर आपके अंदर उसे हराने का जुनून हो। एक लड़का जिसे लोग कमजोर समझते थे, वही आगे चलकर करोड़ों दिलों की धड़कन बन गया। यही है ऋतिक रोशन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार बायोग्राफी के लिए जुड़े रहिए।